सो फ्रेंड्स, अब हमको लेके चलेंगे ध्यान की तरफ, समिया जी। उसके बाद कोई क्वेश्चन आंसर या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा हो तो ज़रूर पूछिए, लेकिन पहले हम ध्यान कर लेते हैं। तो समिया जी, आपका स्वागत है ध्यान के सत्र में। हाँ जी। तो फ्रेंड्स, आज के ध्यान बहुत ही स्पेशल ध्यान है। मेरे ख्याल से हम हर दिन जो ध्यान करते हैं उससे ज्यादा स्पेशल है आज का ध्यान, क्योंकि आज जैसे कि हमने सेवा भाव अभी थोड़ी देर पहले ही जाना, वैसे ही आज का जो ध्यान है वो हम अपनी सोल की प्रगति के लिए नहीं बल्कि अर्थ के लिए कर रहे हैं, मदर अर्थ के लिए। जैसे कि जीवांधर सर जब आए थे तब हमने उनसे सीखा था, तो हम तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और आज हम जो भी ऊर्जा कलेक्ट करेंगे, जो भी ग्रुप कॉन्शियसनेस यहाँ पे और ग्रुप एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होगी, वो सब मदर अर्थ की हीलिंग के लिए, मदर अर्थ की कॉन्शियसनेस के लिए हम सब उन्हीं को देंगे। तो शांति से सुखासन में बैठ जाइए। विधि बता। मदर, हाँ जी, विधि विधि। बताइए, हाँ क्या जी, जो विधि? लोग नए हैं उनके लिए विधि है कि आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। बॉडी को किसी भी तरीके का तनाव बॉडी में नहीं होना चाहिए। अपने हाथों और पैरों को इस तरीके से क्रॉस करना है, हाथों को इस तरीके से क्लैस्प करना है और अपनी गोदी में रखना है और अपनी कोमलता से आंखें बंद करनी है। और अगले 45 मिनट के लिए अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे लगाना है। जितनी गहराई से अपनी सांसों को समझ सकते हैं उतनी गहराई से सांसों को समझना है और कुछ भी नहीं करना। नेचुरल ब्रेथ को देखते जाए। अपनी प्राकृतिक ब्रेथ को, प्राकृतिक स्वाभाविक सांसों को देखना है। तो फ्रेंड्स, ध्यान मुद्रा में आ जाइए। हाथों और पैरों को क्रॉस कर ले, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर ले। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पे लगाए। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सारा ध्यान इन सांसों पे। शांति से रिलैक्स होके सिर्फ अपनी सांसों को देखना है। सांसें कैसे अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है। हर एक सांस के साथ देखिए कैसे शरीर स्थिर हो रहा है। सांसों के माध्यम से शरीर का हर तनाव, हर बाधा कैसे शांत हो रही है।
सारी थकान दूर हो रही है। धैर्य के साथ जितनी बार विचार आए उतनी बार ध्यान अपनी सांसों पे, अपनी सुंदर सहज स्वाभाविक सांसें। मन को पूरी तरह से शांत कर दीजिए। थोड़ी देर के लिए मन शांत हो रहा है। अब अपने सभी प्रिय गुरुजनों को आमंत्रित करें। पितामह पत्री जी को आमंत्रित करें। महाअवतार बाबा जी को आमंत्रित करें। हिमालयन योगीस को आमंत्रित करें। परम गुरु मंडली को आमंत्रित करें। जो भी मास्टर्स हमारे साथ ध्यान करना चाहते हैं उन सभी मास्टर्स को आमंत्रित करें। महसूस करें इस बढ़ती सामूहिक ऊर्जा को, इस बढ़ती प्रकंपना को। हृदय से आह्वान करें धरती माता को, वसुंधरा माँ, जिनके लिए आज हम ध्यान कर रहे हैं।
अपनी सांसों के माध्यम से इस सामूहिक ऊर्जा के साथ जुड़ते रहे। ध्यान के इस अनंत सागर में पूरी तरह से अपने आप को छोड़ दें। अपने सभी अस्तित्व को छोड़ दें। ध्यान के इस अनंत सागर में सब कुछ छोड़ दें। अपनी सभी मान्यताएं, विचार, भावनाएं, ज्ञान को भी छोड़ दे। सब छोड़ दे। पूरी तरह से हल्के हो जाइए और इस ध्यान के अनंत सागर में और गहरे उतरते रहे।
और गहरे उतरते रहे, सब कुछ छोड़कर बिल्कुल गहरे गहरे जाते रहे।
सांसों के माध्यम से अपने असली स्वरूप को पहचानते रहे। अपना परिचय खुद से करते रहे। एक एक क्षण कीमती है। अपने अंदर एक ज्योत की तरह इस प्रकाश को देखिए। कितना पवित्र, कितना तेजोमयी प्रकाश है।
इस तेजोमयी प्रकाश को अपने अंदर और बड़ा होते देखिए। जैसे जैसे ये तेजोमयी लौ बढ़ रही है, शरीर प्रकाश बनता जा रहा है। धीरे धीरे हमारा अस्तित्व प्रकाश बनता जा रहा है। अब हम सब पूरी तरह से प्रकाश बन चुके हैं। प्रकंपना बहुत बढ़ गई है।
हम सब प्रकाश ही प्रकाश, हमारे सामने धरती हाथ फैलाए बैठी है। हम सब अपनी दिव्य ऊर्जाओं के साथ इस प्रकाश रूपी स्वरूप के साथ इस धरती माता में मिलने जा रहे हैं। ये प्रकाश, ये ऊर्जा धरती माता के लिए, धरती माता के उत्थान के लिए, धरती माता के अंदर मिल जाइए। अपने आप को समर्पित कर दें, भेंट कर दें अपने आप को, इस ऊर्जा को भेंट कर दें। धरती माता की झोली भर दे फ्रेंड्स। नमन करें धरती माता को, जिन्होंने आज ये अवसर दिया कि हम अपनी प्रकाश रूपी ऊर्जा उनको भेंट कर पाए। हमारी भेंट स्वीकार करने के लिए धन्यवाद कीजिए। लास्ट के 3 मिनट फ्रेंड्स।
लास्ट के 30 सेकेंड्स। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में आते हुए अपने दोनों हाथों को धीरे से अलग करके अपने हृदय स्थान पे रखिए। हृदय को साक्षी मानकर बोलिए, आज जो भी सामूहिक ऊर्जा हमने अर्जित करी वो सब हम धरती माता को भेंट कर चुके हैं। धन्यवाद भाव से अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1 कोमलता से अपनी आंखें खोल लें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सुमेहा, बहुत सुंदर ध्यान। थैंक यू। थैंक यू सुमेधा जी। थैंक यू मैम। वेरी नाइस, बहुत थैंक यू सौम्या, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत गहरा ध्यान था। थैंक यू स्नेहा, थैंक यू दी, बहुत बढ़िया लगा, आनंद आ गया, आनंद, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आज बहुत स्पेशल ध्यान था, धरती माता के लिए ध्यान था, तो बहुत सुंदर बहुत मैसेज भी आया बढ़िया, है। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर स्नेहा, बहुत ही गहरा। बहुत सुंदर स्नेहा, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा ध्यान था। तो कुछ बताना चाहेगा, फिर मैं बताती हूँ। यस लीना जी, आप कुछ कहेंगी? हिमाचल प्रदेश की एक जगह पर मां धरती के अंदर क्लेंसिंग हुई। नहीं, सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। हिमाचल प्रदेश, हाँ, हाँ, एक जगह पे धरती के अंदर क्लेंसिंग हुई। वसुंधरा माता पैदा हुई। क्या हुई? वसुंधरा माता, वसुंधरा माता, वसुंधरा माता देखी आपने धरती माता में? हाँ, हाँ, हिमालय वो में। निकली बाहर से, मना अंदर धरती में से निकली। फिर एक बेड दिखाई दिया जहाँ ऐसे बहुत अच्छी तरीके से मैंने आगे पूछा तो वहां पर कुछ सोल्स दबे पड़े थे, जैसे अपनी एनर्जी के ग्रुप की सोल्स निकले, ऐसे निकले, मतलब जैसे कोई मास्टर उसको अंदर बाहर से अंदर, अंदर से बाहर खींच रहा है। ऐसे लटकते तो हाथों से उठा के, ऐसे बहुत सारे मास्टर्स बना जो सोच अंदर दबे पड़े थे वो निकले। फिर पानी बहुत काला था, वो ऊर्जा से भी क्लियर होने लगा। और आगे बढ़ते बढ़ते एक और जगह पर छोटे छोटे बच्चे, वेरी स्मॉल, वो भी निकले। एंड उन लोगों को तो मैंने ऑन द स्पॉट ध्यान सिखा दिया, वो बैठ भी गए। हार्डली 2, 3, 5 इयर्स के ना बच्चे। वंडरफुल। थैंक यू मैम। थैंक यू लीना जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, कोई और बताना चाहेगा? या कुछ पूछना चाहेगा? हाँ दीदी, आज तो समय आके पास ही पहुंच गई थी मैं। अच्छा, हैदराबाद। हाँ, क्या बात है। तो मैंने देखा था वहां पर जो था, तो मैं वहां पर घूम रही थी हैदराबाद में ही। और एक बार थोड़ा सा देखा कि एक कोई अंग्रेज लेडीज है, मतलब लड़की है, 20-21 साल की करीब, वो आई है सपने में। अच्छा, ध्यान में, सपने में नहीं? हाँ, मतलब अभी उसमें ही ध्यान में। ध्यान में, अच्छा। हाँ हाँ, यंग लड़की सी है कुछ एकदम कह रही से। थी वो आपको? क्या कह रही थी? वो कह कुछ नहीं रही थी, बस स्माइल कर रही थी बहुत ज्यादा। क्या पता देवी हो, उस रूप में आई हो। हाँ, पता नहीं। हाँ, पूछ लेती।
एकदम थोड़ी सी में ही फिर वो हट गया एकदम। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलो थैंक यू। स्वागत है आपका हैदराबाद में। मैंने कहा आज तो अब समय आपको के सच बाद में में भी आना पहुंच गई। पड़ेगा। अब हाँ, आपको सच में भी आना पड़ेगा। आपने ध्यान में देखा ना, अब आपको आना भी पड़ेगा। नहीं, ये जो बातें हैं जो हो रही थी वो समीहा से ही कनेक्टेड थी, नोइंगली अननोइंगली समीहा मेरे को भी आई, कनेक्टेड ही समीहा से थी कि वही ध्यान करा रही थी। एंड लेडी नाडा मास्टर वो भी आई थी गाइडेंस के लिए यस, धरती के अंदर। एंड सेंट रोमन कोई मास्टर है वो भी आए थे अपने को हेल्प करने। वाह, ये सब कभी कभी चेक करना पड़ता है, इसलिए बहुत अवेयरनेस पे बैठना पड़ता है। और फिर क्या अंजू जी आप कैसी हैं, ठीक हैं अंजू जी? मेरे आसपास, अच्छा। प्रज्ञा मैम आप भी अपना बताइए, आप कुछ को मैसेज मिला? मेरे को स्टार्टिंग पे बहुत सोल्स दिखी, एक लड़की जैसे ऊपर को खींचती चली जा रही है, बट वाइट कपड़ों में थी, पर शक्ल नहीं मेरे को दिखी उसकी। फिर जैसे इन्होंने बताया कि मेरे को काफी पहाड़ों के ऊपर लाइट्स बहुत दिखी आज, गोल्डन, और गोल्डन दिखी है मेरे को, पर्पल दिखी लाइट काफी। फिर वो लड़की जैसे वो ऊपर को मेरे, मतलब क्या हमने कोई पेड़ों को पकड़ के ऐसे खींच रही है, कुछ समझ नहीं आया। वो लड़की रही आज काफी देर काफी। लास्ट में जब आंखें भी आपने बोला 5-4, तो मेरे को एक साइड पे जैसे शिवलिंग होता है ना गोल्डन, ऐसे बहुत लाइट निकली उसमें। तो अभी मन नहीं था उठने को, पर मैं आ गई ध्यान से बाहर। आज काफी अच्छा रहा, मतलब काफी सोल्स, और लड़की का नहीं हो समझ आया कि कैसे ऊपर को खींच रही है, घूमी जा रही वाइट कपड़ों में, जैसे कभी मैं ही लग रही हूँ कि ये तो मैं ही हूँ, अब उससे सवाल कर रही हूँ, तो समझ नहीं आया, कुछ ऐसे था। बहुत अच्छा, पर्पल लाइट भी देखी। पर्पल लाइट, गोल्डन लाइट तो बहुत आज आई, व्हाइट में भी आज, व्हाइट में भी थोड़ी देर दिखी। 3 लाइट, व्हाइट, पर्पल और गोल्ड, ये 3 लाइट थी, मतलब पर्पल भी काफी। हमारे, हाँ, ब्रह्मांड की कलर है, या आप कह सकते हो ना, हाँ, पर्पल लाइट हमारे ब्रह्मांड का कलर है अगर दिखता है तो। 3 लाइट, और फिर इतना का पसीना सा आया, फिर मैंने टांगे आज खोलना नहीं चाह रही थी, बट आगे बिछा ली, खोल ली तो एनर्जी, मैं क्या धरती माँ कोई, बट काफी एनर्जी थी आज, बहुत। अभी भी मेरे को काफी जैसे वेट हूँ एकदम, काफी। अच्छा, और आपकी क्या टांगे ठीक है, लेग्स में भी प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, और पेट में आज एक जैसे कोई गोल गोल चीज थोड़ी देर हुई, और गर्दन पे भी जैसे कोई उस टाइम कुछ ऐसे लग रहा था, कुछ रेंग रहा है, बट मैं देख रही हूँ कुछ नहीं। तो अच्छा, ये भी आज फीलिंग आई थोड़ी सी, हाँ, जैसे नेक पे कोई चीज सी आई, या पता नहीं। टांगे ठीक है, पहले टांगे मेरी कुछ दर्द थी उल्टा, अब तो बेटर है। पेन दिखा था मुझे आपका, आ लेग्स में पेन था। देखो, पर बेटर है, बहुत बेटर है आज, काफी बेटर है। कट गया ध्यान में फिर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आ, सबके लिए प्रकृति माता ने कितना मोटा सुंदर सा हमें एप्पल दिया है, ओ वाह वाह वाह, तो माँ खुश है कि हमारे लिए ध्यान हो रहा है। और वाह वाह वाह। जो सोल्स निकल रही है ना, वही नेगेटिविटी जो निकल रही है धरती से, वो सब आप लोग ने देखी है। जी 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 जी, देखो, हम बहुत ध्यान गुड रहा। संकल्प लेकर करा तो वहां तक हमारी बात पहुंचती है, मास्टर्स तक, वहां तक बिल्कुल पहुंचती बिल्कुल। है। एक चीज और कहना चाहूंगी, जैसे हम आप लीना जी या आप मेरे को एक्सप्लेन, जैसे कभी हम लेटते हैं सपोज, जैसे कभी नेचुरल भी, तो भी एकदम ध्यान में चली जाती हूँ आजकल। ये मैं पूछना था कि जैसे काफी उसी में जैसे ही लेटती हूँ उल्टा, तो एकदम ध्यान में चली जाती हूँ। वो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, नेचुरल भी, जैसे अभी भी अगर कहूँगी मैं अभी इसके बाद भी लेटना चाहूंगी, तो कुछ ना कुछ दिखता है मेरे को। तो आप लिखा करिए, जो जो भी हो रहा है आप सब लिखिए ना। मैं लिख रही हूँ, मैं स्टार्ट कर दिया मैं। बहुत अच्छा, रजिस्टर बनाए अपना। और बहुत अच्छा है कि आपको अब दिख रहा है, तो कई बार सोने में भी दिखता है।
और वो जाता जी है, जी 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 वाइब्रेशंस महसूस, बैठे जी हुए भी कई बार वाइब्रेशन महसूस होती है। अभी बिल्कुल 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 समय टॉपिक बिल्कुल ले रहे थे तब भी थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशंस आ रही थी और एनर्जीज आनी शुरू हो गई थी कि मतलब ऐसा लगा था मैं आंखें बंद करके अभी चली जाऊं। ये जो आपने टांगों की बात बोली है, ये मेरे बिफोर ध्यान से पहले मैं बहुत पेनफुल रहती थी, नीचे घुटने के नीचे नीचे से। हाँ, घुटने के नीचे आपका आफ्टर मीनोपॉज एक्चुअली मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है मेरे को। तो मेरे को काफी पेन रहती थी, बट नाउ आई एम ऑल राइट, टच वुड, तब ऑल राइट। हाँ, घुटने पकड़ के अब दीवार के किनारे एकदम लगे, आपको पेन था, फिर वो अब ओह ठीक हो गया। हाँ, ये देखा था आज ध्यान में ना। थैंक यू अंजू जी। और कोई शेयर करना चाहेगा? मीनाक्षी मैम का वो है हैंड रेज। हाँ समिया, आज मेरे को बहुत ज्यादा जर्क्स आए हैं। हर 2-4 मिनट के बाद मैं पूरी ट्रांस में चली जा रही थी और मुझे नहीं याद कुछ नहीं है कि मुझे दिखा क्या है, लेकिन ये पूरा एहसास है कि बहुत कुछ दिखाई दे रहा था और पूरी बॉडी शिवर करती रही है। मतलब आज पूरी पूरी मेडिटेशन में इतने इतने ज्यादा मेरे को अभी तक कभी नहीं आए थे एक दिन में हम वही जितने बात है कि आज आपने अपने लिए नहीं किया ना, आज आप किसी और के लिए कर रही थी। वो भाव, वो जो हाँ भाव था, या तो कहने के वो लिए जो सेवा भाव है जो हाँ देने वाला, उससे हमारी प्रगति ज्यादा डबल ट्रिपल कई गुना होती है। तो आप पूरे धरती के साथ उनके लिए इतने उच्च, उसके लिए विजन के साथ ध्यान कर रही थी। वेरी नाइस मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, इसीलिए आज बहुत ही मतलब एक तो तुम्हारा टॉपिक बहुत अच्छा था और ये साथ में बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक क्वेश्चन और है। अच्छा, जी मैम। हम जो भी रिलेशन लेके आते हैं इस जन्म में, है ना, तुमने बहुत समझाया, लेकिन हमने पता नहीं कल्पना करी होती है, लेकिन जब हमें वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है उनमें से निकलने का रास्ता नहीं हमको दिखता ना। हम अगर निकलने का रास्ता इजीली दिख जाता तो फिर ये सब लर्निंग और ये सब ये जरूरत लर्निंग से, हाँ लर्निंग तभी आती है जब हम टूट जाते हैं, जब हम कोशिश कर करके टूटते हैं और सब कुछ थक जाते हैं ना अपना। तब हम अपना जो आइडेंटिटीज है, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो भावनाएं हैं, जो विचार है, सिर्फ टूटने के बाद ही हम उनको छोड़ने के लिए रेडी होते हैं ज्यादातर। कुछ लोग पहले भी, जैसे जो इवॉल्व्ड सोल्स है वो पहले भी कर सकती है, बट ज्यादातर लोग जो है, ज्यादातर नहीं नहीं, बिल्कुल तुमने अब ये बात सही कही है कि जब हमें बहुत ज्यादा हम वो हो जाते हैं उसके बाद ही हम अपनी मान्यताओं को छोड़ने को राजी होते हैं। ज्यादातर लोग यहाँ पे रॉब इन्होंने ये भी कहते हैं कि आजकल जो है, ये पहले के जमाने में थोड़ा ज्यादा था, बट हम क्योंकि जानते हैं कि समय की अपवर्ड साइकिल आ रही है, जो अर्थ है वो थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन पे जा रहा है, जिसमें कि लव की फ्रीक्वेंसी, वननेस की फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ रही है। तो अब जो लर्निंग है वो सिर्फ सफरिंग के थ्रू नहीं, सिर्फ टूटने के बाद हम कुछ सीखेंगे, सिर्फ अब ये नहीं हो रहा, बहुत अब ये भी हो रहा है कि नेचुरली, क्योंकि हम वननेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो हम सब में, जैसे स्पेशली हम ध्यानियों में, एक नेचुरल मोटिवेशन है अपने आप को ठीक करने का, अपने आप को और आगे इम्प्रूव करने का, लव और वननेस की तरफ जाने का नेचुरली मोटिवेशन है, हमें सफरिंग की जरूरत नहीं है। तो ये मोटिवेशन तो है बिल्कुल। इस टाइम बहुत कुछ है अंदर से कि हम अपने आप को बहुत कुछ इम्प्रूव करें, और मतलब शायद यही है सबसे बड़ी बात। और ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। हाँ, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही उस चीज को, जब समझ में आएगा तब करूंगी। बिल्कुल मैम, समझ में आना बहुत मतलब बहुत लास्ट स्टेज होती है। मेन जो टाइम है ना वो उससे पहले का ही होता है, जब हम जूझते हैं ना, वही मेन टाइम सबसे, और कभी कभी लाइफ टाइम्स भी लग जाते हैं, एक नहीं मल्टीपल लाइफ में हम सीख पाते हैं। तो बस अपना बेस्ट करना है सुकून के साथ, बिना परेशान होए, खुशी खुशी जिस प्रगति से हम चल सकते हैं उस प्रगति से चलना है, बस सुकून सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कष्ट तो अभी भी हैं, आगे भी आएंगे, जब हम इनलाइटेंड हो जाएंगे तब भी कष्ट आएंगे जीवन में। तो कष्ट तो जीवन भर चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, तो हर एक सेकंड कैसे जॉयफुली रहना है, तब भी कैसे सुकून के साथ रहना है, कष्ट और सुकून दोनों एक साथ कैसे आगे बढ़ेगा, ये चीज बस सीखनी है। थैंक यू समिया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है बेटा। इतना हम नहीं, अभी भी नहीं समझ पाते कितनी चीजें, लेकिन यही मैंने बोला था कि ये हमारी गलत मान्यताएं हैं,
कि हम हाँ, नहीं नहीं, एक्सप्लेन नहीं। कर पाते। जब हाँ, आप बिल्कुल। जिस दिन आप इस स्टेज पे आओगे ना, जिस दिन आप एक टॉपिक के लिए हाँ। 4 घंटे लगाओगे, अपना पर्सनल स्टडी करोगे 4-5 घंटे की, और आप हाँ। इस मंच पे आओगे, आप जब बोलने लगोगे तो हाँ। आपको लगेगा नहीं कि आप बोल रहे हो, आपको लगेगा कोई और ही है जो बोल रहा है। वो जब आप मंच पे आते हो तब ऑटोमेटिकली आपके थ्रू हो जाता है। इसीलिए 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 मैं आज बहुत फोकस कर रही थी इस चीज पे, जो कि इस किताब में लिखा भी नहीं था, कि अपनी ये गलत मान्यताओं के आगे आना है, हमें बोलना है। जो भी जितना भी आता है, नहीं आता तो भी बोल दीजिए, प्रज्ञा जी आज से 1 महीने बाद मैं इस टॉपिक के ऊपर बिया बुद्धा में इस टॉपिक के ऊपर 15 मिनट बोलूंगी, बोल दीजिए। पहले बोलिए, कमिट कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आप फिर हर हफ्ते 2 घंटे तो देंगी, 1 घंटे तो देंगी। ये नहीं कि जब मैं रेडी हो जाऊंगी तब मैं बोलूंगी, ऐसा ऐसा कभी नहीं होता, वो दिन कभी नहीं आएगा। पहले उस फ्रीक्वेंसी को इनवाइट कीजिए। जिस भी सेकंड आप में थोड़ा सा भी भाव आया कि मैं तो अभी नहीं बोल सकती, मैं अभी नहीं बोल पाऊंगी, ये अपने आप में एक पहचान है कि आप रेडी हो। तभी आप में ये भाव आ रहा है कि आप नहीं कर सकते। तो अब आप में जब ये भाव आ गया कि मैं नहीं कर सकती, इसी वक्त आप इसके बाद बोलिए कि आज से 1 महीने बाद, जो भी आपको टाइम लगता है, 1 महीने बाद, 2-3 हफ्ते बाद, अपना जो भी फेवरेट टॉपिक है आपका, जो भी, तो आप उसके ऊपर आप 15 मिनट बोलेंगी, तो ऑटोमेटिकली फिर आप उस फ्रीक्वेंसी पे आ मतलब जाओगे। हाँ, मतलब उससे मेरा इम्प्रूवमेंट होता जाएगा, है ना? उतना ही जितना अब बोलोगे उतना सीखोगे भी, तो खुलोगे अपना अंदर। पहले हाँ। दिन जब आप इस मंच पे आओगे, आपकी परमानेंट, इस टॉपिक के ऊपर आपकी परमानेंट हीलिंग होगी कि मैं बोल नहीं सकती या मेरे ज्ञान में कहीं कमी, परमानेंट हीलिंग हो जाएगी इस टॉपिक। परमानेंट तो मतलब कभी नहीं होती, टेम्परेरी, मतलब अभी तक की जितनी है, अभी तक की जितनी मान्यता है, वो मान्यता उसी दिन टूट जाएगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू, Thank you. बहुत अच्छे। थैंक यू मीनाक्षी, थैंक यू। Thank you, कन्हैया thank लाल जी, आपको कुछ कहना है? कन्हैया लाल जी या फिर सुप्रिया जी भी है मेरे ख्याल से, उन्होंने भी हैंड रेज किया हुआ था अभी। हाँ, मुझे यही कहना है कि आज का टॉपिक काफी मेरे लिए फूड फॉर थॉट है। ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि ये सब बातें, कल का भी आज का भी वैसा ही है। और टॉपिक बड़ा अच्छा लिया है और आपने एक्सप्लेन बड़ा अच्छा किया है। और आपको इतना ज्ञान इस उम्र में हो गया है, मैं तो बहुत बड़ी बात मानता हूँ। सर उम्र तो है ही नहीं ना, उम्र के लेवल पे तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, और आप भी ले सकते हैं, ये बहुत प्यारी बुक है, सोल्स गिफ्ट, रॉबर्ट स्कॉट्स की। ऐसे 13 टॉपिक्स हैं, ये हर दिन हम लोग एक एक लेंगे। आप चाहें तो आपको भी दिया जा सकता है एक टॉपिक, आप भी बोल सकते हैं अगर रेडी है तो, नहीं तो कोई और टॉपिक जो आपको अच्छा लगे उस पर बोलें आप, है ना? थैंक यू योगराज जी। यस कन्हैया लाल जी। हाँ जी, हाँ जी। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस मैं तो और कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा, बस थैंक यू योगराज जी। कन्हैया लाल जी मुझे लगता है कुछ कहना चाहते हैं, तो आप ये सुप्रिया जी ने हैंड रेज किया हुआ था, इनको बिल्कुल ये नई है, उनको भी बहुत कुछ जानना और सीखना है। हाँ जी, हेलो एवरीवन। कल से आज में ये चेंज है कि मुझे वो हीट वाली फीलिंग नहीं हुई आज, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी रॉकिंग चेयर पे बैठी हूँ। जब हम छोटे होते थे तो टेबल्स याद करने के लिए ऐसे ऐसे हिलते थे, पता नहीं मैं ऐसे ऐसे क्यों हिल रही थी, बट आई वाज ट्राइंग टू कंट्रोल माई सेल्फ। और बीच बीच में ऐसे लगा था जैसे मेरी चेयर कोई पीछे पुल कर रहा है, तो मेरी झटके से एकदम आंखें भी खुल रही थी। 2-3 बार ऐसा एक झटका महसूस हुआ और ऐसा लग रहा था जैसे बेड पर किसी और ने भी अपना फोन रखा है और वो फोन वाइब्रेशन पे है, तो बीच बीच में वाइब्रेशन वाली फीलिंग बेड पे आ रही थी। आई डोंट नो व्हाट इज द रिलेशन, बट आज हल्के हल्के शोल्डर्स में बर्डन है, कल बहुत ज्यादा था, आज हल्का है, एंड दिस वाज माय एक्सपीरियंस टुडे। बस वो एनर्जी थी सुप्रिया जी, ये भी एनर्जी है। अभी किसी ने पहले भी आपसे पहले बोला जर्क आ रहे थे, आप सबकी आंखें बनती है, मुझे भी आते हैं बहुत जर्क आते हैं, पहले जितने तो नहीं है लेकिन अभी भी आते हैं, एकदम सडनली हो जाएगा, मुंह खुल जाना। एनर्जीज आ रही जो ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी भी हमारे बॉडी में प्रवेश करेगी तो रिएक्ट तो करेगी ना बॉडी, और अभी आदत नहीं है बॉडी को, है ना, तो लगेगी करने, होने दीजिए उसको, और आंखें कोशिश करके मत खोलिए, एंजॉय करिए उसको। अब वो बुरे नहीं लगते होंगे, अच्छे ही लगेंगे। वो झटका थोड़ा बुरा लगता है जो एकदम से एक लगता है किसी ने पुश किया। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि आप बिल्कुल नहीं हो, आज सिर्फ सेकंड डे और आपको सेकंड ही इतने सारे एनर्जीज आ रही हैं,
सीरियसली हम हाँ जी। कई दिन तक सिर्फ थॉट्स ही नहीं हटते थे, बैठे बैठे बिल्कुल। बोल जाते थे कि सर कब कहेंगे आँख खोलो, मन नहीं लग रहा, अच्छा। जल्दी छोड़ो, मतलब बहुत बेचैन होती थी यार, ऐसे होता था। लेकिन आप फर्स्ट डे भी आपने इतना अच्छा एक्सपीरियंस बताया कि आपको हीटिंग एनर्जीज आ रही हैं, सेकंड डे आपको जर्क आने शुरू हो गए, भाई क्या बात है, इतनी बहुत ही अच्छी जल्दी बात है, सीरियसली। मतलब मैं तो हैरान हूँ। तो बस आप मैम आंखें नहीं खोलनी है, आप जो कह रहे हो ना आंखें खुल रही थी, चाहे कुछ भी हो जाए आंखें नहीं खोलनी है। ये आप इंटेंशन डालो तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी ना तो भी आप जर्क आपको आएंगे बट आंखें खुलेंगी नहीं फिर। बट एक बार बस अपने कॉन्शियसली मन में बिठा लीजिए कि आंखें नहीं खुलनी है। डन डन। बहुत बिल्कुल। अच्छे आपको भी होने वाले हैं, क्योंकि जब इतनी जल्दी आ गए तो आपको कहाँ जाओगे, आप तो ग्रेट मास्टर ही निकलने वाले हो मुझे लगता है थैंक यू है जी, ना? थैंक यू सो हाँ, मच। पहले कभी करा नहीं समिया, इन्होंने बिल्कुल आज सेकंड है, कल इनका फर्स्ट था, बिल्कुल इन्हें पता भी नहीं कि होता कैसे क्या है। तो उसके उस समय देखो तो कहाँ, आप तो मुझे लगता है पैदा होते ही एकदम मुझे तो यूं लगा रही अच्छा ऐसे मास्टर भी छुपे पड़े हैं भाई, अब वो सामने आएंगे धीरे धीरे। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। कुछ भी क्वेश्चन हो आप जरूर पूछिए, पर्सनल कॉल भी कर सकते हैं आप भी और Sure. कोई भी, किसी को भी हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो प्लीज इसको अपना कंटिन्यू करें। राज चौहान मैम के नाम से भी क्वेश्चन है उनका। थैंक यू सुप्रिया जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। सभी के मास्टरों को आत्मवंदन। नमस्कार मैम। आज मुझे कल भी वही हुआ राज। एक तो जैसे मैं चेयर पे बैठ के करती तो एक तरफ से चेयर एकदम उठ गई है पूरी और एकदम झटका आ गया, और दूसरा कल भी सेम ऐसा ही कल हुआ था, सेम आज भी ऐसा ही हुआ। और गले के अंदर ना कोई जैसे कोई नली खुल गई है, उस नली के अंदर कोई गरम गरम चीज डाल रहा। क्या बात है, थ्रोट चक्र ये खोला जा मेरे को और नहीं, इतने दिन हो गए मुझे कोई विजन वगैरह कुछ नहीं आता है मेडिटेशन करती हूँ बराबर, लेकिन मुझे कोई विजन नहीं आता है। कोई बात नहीं, वैसे आना जरूरी भी नहीं है वो। 2 दिन से तो एक पूरी चेयर एक तरफ से उठ जाती, उठने के बाद फिर तुरंत वहां टिक जाती है। अब क्या है मुझे नहीं, वो तो मैं वाइब्रेशन आज और जो गले में आपने देखा वो विजन दिख कर आया है आपको, हो सकता है आपका थ्रोट चक्र कहीं ब्लॉक हो तो वो क्लियर हो रहा हो, कुछ डाला भी गया गले में, आप ये भी कह रहे हो, एनर्जीज तो गई है वहां पर, है ना? एनर्जी तो आज इतनी आई है कि बस कुछ पूछो ही मत। आपका स्वास्थ्य कैसा है? आज अब तो आराम है, लेकिन बस परसों थोड़ा सा हो गया था वो सर में पता नहीं कुछ होती है प्रॉब्लम, अचानक अटैक सा आ जाता। हाँ ये मत बोलो ना, अटैक मत बोलो, होती है ये सब भी मत बोलो, है ना? नहीं एकदम से हो जाती है, जैसे मैं है ना, दवाई भी नहीं खाती ना, ये भी तो चक्कर है, तो मैं दवाई नहीं खाती। बहुत अच्छा करते हो, मत खाओ, बिल्कुल नहीं खाओ, मुझे खानी नहीं कभी, मुझे ऐसे ही ठीक होना है, यही थॉट दो और लंबे समय के लिए ध्यान करना है और ध्यान बढ़ाना अपना, ध्यान बढ़ाओगे तभी कोई भी बीमारी ध्यान तो एक ऐसी चीज हो गई है कि कितना भी कहीं भी हो, बच्चे भी कई बार गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि एक फोन टूट गया है, तो अब एक फोन की कमी हो रही है, तो फिर भी बच्चे कहते हैं माँ को जरूर फोन चाहिए, कुछ हो या ना हो फोन देखेगा, फोन चाहिए ही चाहिए। मगर पूरे दिन आपको किसी से फोन नहीं मांगती मैं, लेकिन मेरा जब टाइम हो जाता है तो मुझे 2 घंटे के लिए फोन। बहुत अच्छा, ध्यान का तो बहुत ध्यान रहता है, ऐसी बात कहीं भी जाए कहीं भी रहें, ऐसे ही सांसों का ध्यान रखना अपना पूरा। ठीक है, थैंक यू राज जी। यस, कोई कुछ और कहना चाहता है, कोई और कुछ बोलना चाहता है, पूछना चाहता है तो प्लीज पूछ सकते हैं। कोई जो टॉपिक रहा सौम्या जी का उससे रिलेटेड कोई सब कॉन्सेप्ट क्लियर थे आपको? कुछ पूछना है तो जरूर पूछें, मन में ना रखें कोई बात, कोई क्वेश्चन दबा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप पूछेंगे और लोग भी जो पूछने में हिचक रहे हैं उनको भी उसका आंसर मिलेगा, उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर कोई नहीं है इस समय, अगर होंगे भी तो क्वेश्चंस आप अपने उसमें डाल सकते हैं तो हमारे ग्रुप में अपने, तो वहां भी आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिर और रीना जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो खाली ये बताना चाहती हूँ कि जब ये अर्थ की फीलिंग होती है, फुल एंड फुल अपने आप को समर्पण करना है धरती माता के ऊपर और विजुअलाइज करना है धरती माता को। जब विजुअलाइज करेंगे तो बाय वर्ड्स, बाय एक्शन
नजरों से वहाँ एनर्जी जाती है और डीपर डीपर सेंसिंग होती है, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे कहाँ है, कौन है, क्या हो रहा है। वो थोड़ा अपने आप को अवेयरनेस में लाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट वैसे करना पड़ता है क्योंकि अपने शरीर में जो 7 चक्र है, दिस फ्रॉम द पार्ट ऑफ द सेक्सुअल ऑर्गन्स टू यहाँ तक नीचे के जो 7 लोग हैं, अतल वितल सतल, वो जो है 7 लोग, वो भी अपने बॉडी से कनेक्टेड। तो नाम है कि ये शरीर का हिस्सा है, लेग्स है, बट यहाँ के पाताल लोक में जो 7 भूमि के अंदर जो 7 लोग हैं, दे आर कनेक्टेड विद आवर फिजिकल बॉडी, ये समझना है। तो किसी ने बोला कि जैसे घुटनों में हो रहा था, तो घुटनों में जब हो रहा था या घुटनों के नीचे, वो धरती माता में जो 7 लोग है उससे वो कनेक्टेड है, पर्टिकुलर थिंग पर्टिकुलर पार्ट, वो समझना है, तो वैसे कनेक्ट करना है धरती माता। और हर एक लोग पे कैंसिल अपने अपने तरीके से, ये सब बहुत गहरी बात है, थोड़ा अवेयरनेस में करेंगे और थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे तो भी समझ में आएगा। ये तो कनेक्ट बहुत थैंक यू मैम। लीना जी, थैंक यू लीना मैम। टाइम बढ़ाना अपना और कनेक्ट होके करना है। के अंदर घुसना है, जैसे अपने विजुअलाइज करते ऑटोमेटिक अपनी एनर्जी फ्लो होती जाती है। थोड़े दिन हमको मालूम नहीं पड़ेगा कि अपने किस लोक में गए, अतला वितला ऐसे 7 लोग किस में गए। एक दिन ना एक दिन आपने को कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, देन अपने आप से अपने कनेक्ट होके समझ सकते हैं ये कौन सा लोक है, कहाँ क्लेंसिंग होनी है, किस तरह की क्लेंसिंग होनी है, तो आपको उसका नॉलेज मिलेगा, ग्रोथ अच्छी तरह होगा। That is the main part of the earth cleansing। ऐसे तो बैठे जो हुआ सो हुआ, कहाँ हुआ, देख क्या, कौन आया, किस तरह की हीलिंग हुई, वो भी समझना है। क्योंकि उन लोगों में भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, सीरियल्स है, बहुत ऐसी चीजें, तो हर एक लोग धरती के अंदर जो 7 लोग है, हर एक लोग अपने तरफ से जो हो सकता है ये मेन। थैंक यू लीना जी, थैंक यू। समिया जी, एक मिनट अपने चैट की पढ़ लीजिए, जिन्होंने चैट पे कुछ लिखा है, मैसेजेस चैट वाले पढ़ लीजिए। हाँ जी, कन्हैया जी ने रेनबो लिखा है, वंडरफुल सेशन। फिर कन्हैया जी ने लिखा है कि हाँ, कलयुग से अब हम सत्युग की तरफ जा रहे हैं, प्योर सोल आत्मा बन रहे हैं। बस मैम, डीप मेडिटेशन, थैंक यू, वंडरफुल, यही है। ओके, थैंक यू समिया जी, थैंक यू। सबके मैसेजेस सुनने चाहिए ना। यस मैम। थैंक यू सभी को जिन्होंने मैसेज भेजे हैं, उन्हें भी, और आप सबको भी जिन्होंने इतना समय दिया, हमें भी। और थैंक यू समिया जी, थैंक यू लीना जी। हम तो फिर कल मिलते हैं, कल तो संडे, सॉरी मंडे को मिलेंगे। बाबा जी